प्यासे को अमृत मिल जाए तो क्या बात है। सो हमने कहा चलो आज अपन कोई भी एक परिच्छेद पढ़ते हैं। ग्रंथ खोला, सो उसके 3-4 पेज फटे थे, ऐसे पेज फाड़ के अलग कर दिए गए, 3-4, और नया ग्रंथ, ऊपर भेंटकर्ता का नाम भी लिखा। मैंने पूछा किसी से इसके पेज कहाँ गए भैया? बोले महाराज जी वो उसमें जो लिखा है ना वो अब हम मानते नहीं, तो हमने अलग कर दिए। अब बताओ क्या होगा? जिनवाणी का पेज मुड़ जाए सो सीधा कर लेते हो, उस व्यक्ति ने कसाय से पृष्ठ को ही अलग कर दिया। भैया वो कसाय से पृष्ठ अलग नहीं हुआ, वो दर्शन से भ्रष्ट हुआ है। पंडित जी कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। मनोज भाई, एक बात सबसे कहना है, अक्षर को भी जिनवाणी मानना सीखो। अक्षरों को जिनवाणी मानना सीखो। एक वो समय था कि 6 महीने तक जिनवाणी जलाई गई थी, आज अपन उसकी रक्षा कर रहे हैं। बड़ा हर्ष होता है पंडित जी जब अपन तो श्रुत में हो, साधर्मी भी श्रुत में लगा रहे। षट त्रिंशतिका नाम का ग्रंथ था, अप्रकाशित, माधव चंद्राचार्य का, गणित के ऊपर। जैनाचार्यों की प्रज्ञा देखो। अगर आपको किसी कमरे का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करते हो? L इंटू बी इंटू, यही करते ना। आय निकालना तो ऐसे ही करते ना। लेकिन जैनाचार्यों की प्रज्ञा देखो, उनने कहा संख का गणित, हाथी दांत के आकार की कोई स्थान है तो उसका आप घनफल कैसे निकालोगे? सूत्र दिया है। ये भारतीय नहीं, जैनाचार्यों की देन है शून्य। किसकी? हाँ आप देखो, रोमन्स जो लेटर हैं उनको जोड़ो, उसमें 0 है क्या? बोलिए। ग्रीक में पूरे विश्व को 0 देने वाला है तो भारत है, और 0 दिया है भारत ने, इसलिए विश्व हीरो बना है। आप जोड़ो रोमन लेटर में 10 कैसे लिखते हैं? x। फिर किसी को 15 लिखना है तो, और 15 में 15 जोड़ना है तो नहीं जोड़ पाएगा। ये भारतीय पूर्वाचार्यों की देन है, शाश्वत है लेकिन पूर्वाचार्यों की देन है। अब वो ग्रंथ लगभग अनुवाद की पूर्णता की ओर है। एक और पूर्वाचार्यों का ग्रंथ अब जिन शासन में सामने आएगा। ठीक है वैद साहब, ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन चूकना नहीं। जैसे आप व्हाट्सअप करते हो ना, सबसे पहले बधाई मैंने दी, हाँ सबसे पहला प्रकाशन मैंने कराया। षटखंड आगम का सबसे पहला प्रकाशन पंडित जी खुरई के सेठ, विदिशा के सेठ, इन्होंने सबसे पहले प्रकाशन करवाए। आज उनका नाम अमर है। भैया इन प्राचीन ग्रंथों के प्रकाशन पर भी ध्यान देना, ये हमारा कर्तव्य है। यहां लोभ नहीं करना कि अब वो 3,000 का ब्याज आता है महीने का, 3 लाख आता है ब्याज, वो अगले साल फिर चढ़ा देंगे। 99 का फेरा है, पूरा नहीं होगा। अपने लिए कुछ करके चले जाओ, लोभ मत करना, नहीं तो पानी को धन और नाक कटी। जो आया है सो जाएगा। जम किंचिवी उपन्नो तस् विनाशो हवदि नियमेण। बोलो होनी। कोई 5,000 रुपये मांगेगा, ऐसे ही दान कर दो हमको, कोई काम नहीं है उसको, दे दोगे? उसको कोई काम नहीं है, दे दोगे? नहीं दोगे। और बेटा 1 गिलास पानी के लिए राजा ने तो पूरा आधा राज्य दे दिया। जब जान की आती है ना तो व्यक्ति सब भूल जाता है। क्यों शैलेश? बोलो। लेकिन ऐसे डॉक्टर से बचना जो लोभी हैं।
एक जगह की, एक स्थान की घटना है। वहां के डॉक्टर का एक ही काम था, जैसे ही कोई आया, अरे तुम्हारा पुण्य बहुत तेज है, भाग्य तेज है, आधा घंटे लेट आते तो बचते नहीं। आदमी घबरा के, डॉक्टर साहब क्या हो गया? तुम तुरंत इंजेक्शन लगाओ, तुरंत दवाई लो। आदमी को जान से ज्यादा कीमती क्या है? बोले हाओ भैया, हाओ भैया। 4 लड़कों ने प्रोग्राम बनाया, अपन चलते हैं। ऐसे पहुंचे बिल्कुल अधमरे से, साहब 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 इसको देखो क्या हो गया है, इसका हृदय काम नहीं कर रहा। उनने नाड़ी वाड़ी लगाई, बोले सब ठीक है। बोले बहुत लेट हो गए तुम लोग, 10 मिनट और लेट होते तो गड़बड़ हो जाता। वो उठ के बैठा, बोले क्या बोल रहे? उठ के बैठ गया वो, बोले मैं पूरा स्वस्थ हूं, चलो पुलिस के पास। ऐसा लोभ मत करना भैया। क्या करें, जीवन के अर्थ को भूलकर अर्थ में जीवन लगा रहा है। जीवन के अर्थ को भूलकर अर्थ में पूरा जीवन लगा रहा है। और हाथ की आई करते ना गणित में, 2/2, और हाथ की आई नहीं बोलते ऐसा। हिंदी मीडियम से कोई नहीं पढ़ा, अंग्रेजी मीडियम वाले तो कोई काम के बच्चे नहीं है भैया, हिंदी मीडियम वाले ही काम के। कैलाश दादा, 100 में से 100 गए, हाथ की आई 100/100 हाथ की आई। नीचे कितना बचा? नीचे कितना बचा देखो। कोई सोने का व्यापारी है कोई यहां पर? तो हाथ उठाओ, प्रश्न है मेरे को छोड़ो, तुम अपनी बताओ। नहीं है? सुनो भैया, पहले जो सोने की बिस्कुटें आती थी, पार्ले जी नहीं, अभक्ष है, सोने की बिस्कुट आती थी जो, उसमें क्या लिखा होता था पता है? 999.0। पहले क्या लिखा आता था? 999 पॉइंट, और अब आती है 49। क्या आती है? 999 पॉइंट। पहले के लोग ज्ञानी थे, वो कहते थे बेटा 999 कितनी कर लो फाइन, आखिरी में होगा 0। और अब बेटा लगे रहो 9 के फेरे में, 99949। पंडित जी, व्यापारी भी चाहे तो तत्व निर्णय कर सकता है। व्यापारी भी चाहे तो तत्व निर्णय कर सकता है। कितनी कमा लो, आखिरी में 0। 999 हो फिर आयुष। पापा से कहना कितना ही कमा लाओ, चाहे खरीदी कर लो, बड़े पापा से भी कहना कितने ही कमा लो, लेके कुछ नहीं जा पाओगे। तो लोभ मत करो। पूज्यपाद स्वामी इस श्लोक में बात करें भैया, लोभ मत करो। और बोल रहे मेरे साथ साथ अमृतचंद स्वामी भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लो। जो व्यक्ति द्रव्य से पूजन नहीं करता वो हिंसक है, वो लोभी है। जो जीव द्रव्य से पूजन नहीं करता वो हिंसक है, लोभी है। पंडित जी कहां लिखा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है। भैया यहां शिविर लग रहा ना, तो ये मत सोचना कि शिवरार्थियों बस का प्रवेश है, नहीं नहीं, सभी का। ये सकल दिगंबर जैन समाज का चातुर्मास है, शिविर भी सबके लिए है। बढ़िया सामूहिक पूरी समाज पूजा करना इसी पांडाल में। ऐसा तोड़ना है कि शिवरार्थी है तो बाकी बेकारती हैं। अरे वो तो भदैया हैं, आप तो सदैया हो। हैं? कुछ कुछ भदैया होते हैं, सदैया, मरैया, लड़ैया, छुटैया। सुना कि नहीं? नहीं सुना? बता दे रहे व्रतों में, फिर बता देंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की परिणति लोभी। एक होते हैं भदैया, यानी भादों के महीने में 10 दिन दिखते मंदिर, शाम को आरती में झूम झूम के। ये क्या है? भदैया। कुछ होते हैं सदैया,
कैसे? जो सदा भगवान की पूजन अर्चन अभिषेक में रहते हैं। सदैया कितने हैं यहाँ पे जो प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं? सदैया। भदैया, अब सुनो, भदैया हो गया, भदैया सदैया। वो कुछ होते हैं लड़ैया, उनको बोल दो मीटिंग है, बस पूरा हॉल खचा खच भरा। क्यों? लड़ैया। उन्हें कोई मीटिंग में बुला लो तो सब आ जाएंगे और वहां खड़े होकर लड़ लेंगे, तुमने क्या किया, इसने क्या किया, 5 साल से देख रहा हूं कोई तरक्की नहीं हुई, तो तुमने क्या कर लिया। ये क्या कहलाते हैं? ये लड़ैया। लड़ाई के समय मंदिर आते हैं जनरल पंचायत में। एक होते हैं छुटैया, वो छुट्टी के दिन आते हैं, सैटरडे संडे, छुटैया। और एक और है मरैया, वो उठावने में आते हैं 13वें दिन। अब अपनी अपनी छांट लो, अपन किस श्रेणी में आते भैया? मोदी जी की श्रेणी में आते हो? बोलो। सदैया। अच्छा कितने? अब कोई अपने लिए तो बोलेगा ही नहीं कि हम तो भदैया है। चिराग बेटा, भदैया रहोगे सो बेटा भदैया का पुण्य मिलेगा, सदैया रहोगे सदा का पुण्य मिलेगा। सदैया बनो आतिशय बेटा, सदैया बनो बेटा। जो जो गुरु के पास रहते हैं ना, पूरी समाज उनको ऐसे दिखती है, आहा कितने धर्मात्मा लोग हैं। बेटा कहां कहां दिखते हैं सभाओं में युवा? बताओ कहां दिखते हैं? ये तो भाग्य है, तुम गुरुओं के पास आ रहे हो। अब आ तो रहे हो, थोड़ी और एडजस्टमेंट करो। अपन को सदैया बनना है। ये अपने जीवन के लिए उपलब्धि, जीवन के अर्थ को भूलो मत, और अर्थ में जीवन का पूरा मूल बर्बाद मत करो। लगे रहो, लगे रहो। मनोज भाई कहाँ 99? आजकल 99 का फेरा खत्म, 9,999 का चल रहा है, 99,999 का चल रहा है। हम लोग जब टोंक में थे शिखर जी की, तो एक जगह टोंक में लिखा था 99 कोड़ा कोड़ी, 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 मुनि इस टोंक से सिद्ध भये। तो एक पीछे से कहता, एक क्यों कम है? हमने कहा तुम ही रह गए थे भैया, तुम 99 के चक्कर में से तो ये 99 पूरे नहीं हो पाए। अभी ले लो दीक्षा और हम पूरा कर दे रहे हैं। कौन सी टोक से हैं? कौन सी? मुनि सुब्रतनाथ हैं? देखो इसी में डिबेट हो गया भैया, गोष्ठी हो गई खत्म, घबरा नहीं, अपन देख लेंगे। हाँ, मुनि सुब्रतनाथ भगवान 99 कोड़ा कोड़ी, तो बचा कौन? अपन ही रह गए भैया, फिर सब चले गए। अपन जीवन के अर्थ को समझे नहीं, और वो जीवन के अर्थ को समझकर अर्थ को तृणवत छोड़ के चले गए। करो करो भैया, खूब करो, खूब कमाओ, खूब कमाओ। कमाने का मना नहीं है, आसक्ति मत करो। लोभात लोभः वर्ध्यते, बोलना जरा। लोभात लोभा, लाभात लोभा वर्ध्यते। जैसे जैसे लाभ होता है ना, तो व्यक्ति का लोभ बढ़ता है। और लाभे लोभा, अलाभे कोपा। अलाभ हो जाए तो कोप, और लाभ हो जाए सो लोभ। शैलेश 10 कार का ऑर्डर एक साथ मिल जाए तो आज कोई भी दे दो, आप तो में फर्क नहीं पड़ता, कैसा रहेगा? हा, अब कल फिर बेंगलोर भाग जाएगा, बोले चल चल कासली वाल 10 और लेके आए। तेरा महीने भर का काम एक दिन में हो गया, अब महीने भर सुकून से भगवान के चरणों में डले रहो ना। लेकिन क्या करें? लाभे लोभा। पंडित जी, लाभे लोभा। आपके पास भी कुछ है माल पंडित जी, घर वगैरह? घर, अरे हमको सब पता है, आप घबराओ नहीं। बनिया का बेटा कहीं अगर घी का मटका फोड़ रहा, मतलब बड़ी बात है।
इसका मतलब जहां उसने घी का मटका फेंका है वहां सोना है, अब वो सोना भी उठाएगा और घी भी उठाएगा। पंडित जी हम आए, मतलब कुछ तो बात है। आपको क्या लग रहा है? जो लोभी विद्वान है वो कभी विद्या नहीं दे पाता, जो निर्लोभी होता है वो विद्या का स्वामी होता है और स्वामी बनाता है। पंडित जी चक्कर में नहीं पड़ना इन लोगों के, नहीं तो एक लंगोटी में पूरा संसार बस जाए। सुनी ना कथा? आप लोगों ने कुछ नहीं सुना इतने साल में भैया, पर हम तो ठीक हैं। एक साधु नग्न थे, एक ने कहा स्वामी जी एक लंगोटी तो ले लो कम से कम, कुछ तो ठंड बचेगी। उनने कहा ओ भैया, सुनने लंगोटी ले ली। अब लंगोटी ले ली तो चूहे ने कुतर ली, सो चूहे ने कुतरी तो फिर बिल्ली को रखना पड़ा। अब बिल्ली को दूध कहां से पिलाए, सो गाय रखना पड़ी। अब गाय को कौन दोहे, सो पत्नी लाना पड़ी। चारा कौन डाले? लो भैया, एक लंगोटी ने सब बसा दिया। पंडित जी न लेना न देना, मगन रहना। ओम नमः। न लेना न देना, न अपन को कुछ लेना है न देना है भैया। लोभ में नहीं, निर्लोभ वृत्ति में जीना। और ये इंदौर की समाज, गांधी जी लोभी नहीं है, उसका प्रतीक आपको कल देखने मिला होगा। काला जी कहाँ है? कल हमारे पास आए थे, क्या बोल रहे थे भैया? बोलना जरा। दोपहर में हमारी तरफ से बोले आप बोल दो। हमने कहा भैया हमने ना, हम तो प्रेरणा देते हैं, पेरते नहीं हैं। दान स्वेच्छा से, ये समझना ये मेरी निर्लोभ वृत्ति है। और जिसने दान नहीं दिया, श्राप नहीं दे रहे, घबराने, जिसने दान नहीं दिया उसका दहेज में जाता है। किसमें? पक्का पक्का। और सुनो, अब शैलेश खुश हो रहा है, बोले अपनी तो लड़की है ही नहीं। सुनो, ऐसी बहू आएगी तो सब ले जाएगी, फिर समझ में आएगा।